बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाल के बटन को दबाएं अगली और पिछली वीडियो देखने के लिए। आज हम इंस्टॉलेशन बड़े जनरेटर 50 kV के टॉप फ्लोर के ऊपर यानी टॉप रूफ़ के ऊपर आखिरी मंजिल पर इंस्टॉल करने का और उसका लोड का बैलेंस और वाइब्रेशन के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह किया जाता है। सबसे पहले तो ये है कि आप जहाँ अपने जनरेटर रखना है वहाँ पर आप एक किनारी बनाएंगे, सीमेंट की किनारी जैसे कि ये बनी हुई है। उसके बाद सीमेंट की ये किनारी बनाएंगे और उसके बाद इसके अंदर अपॉक्सी प्राइमिंग सीलिंग कर देंगे। तो इन्होंने ये जनरेटर पहले रखा था छत के ऊपर, लेकिन जब ये चला तो वाइब्रेशन की वजह से नीचे जो रहायशी थे वो बड़े परेशान हुए। तो ऐसे में ये है कि ये फिर अपॉक्सी ग्राउटिंग का काम किया गया और इसका ये फ़ायदा है कि ये इसमें ये जिस तरह गाड़ी आपकी होती है उसके अंदर शॉक लगे होते हैं और झटकों में या चलते हुए आपको महसूस नहीं होता और आरामदेह सफ़र रहता है और गाड़ी का वज़न वो शॉक उठाते हैं और उसमें लचक की वजह से आपका सफ़र आसान हो जाता है। इसी तरह यह है कि जनरेटर की वाइब्रेशन और उसकी जो प्रॉब्लम है उससे ये अपॉक्सी ग्राउट शॉक का काम करता है और उससे यह कि लोड खपत यानी कि उसको डिवाइड करता है, यानी कि जो भी आपका लोड है वो एक किस्म का हवा में रहता है और बिल्डिंग के ऊपर भी उसका असर नहीं पड़ता और वाइब्रेशन से क्रैक वगैरह भी नहीं आते या आने चाहिए। तो उससे यह कि आपका यह मुश्किल आसान हो जाती है। तो ऐसे में यह कि उसके अंदर पहले सीमेंट की किनारी बनाई गई मतलूबा जगह पे, यानी 9 इंच बाई 20 फुट की दो जो बड़ी बीम की ऊपर लोड आना था उसके ऊपर यह सीमेंट की किनारी बनाई गई, उसके अंदर प्राइमिंग सीलिंग कर दी गई। उसके बाद फिर उसके अंदर अपॉक्सी ग्राउटिंग शुरू कर दी गई। तो इस तरह करके पहले उन्होंने इसी जगह पे जनरेटर रखा हुआ था, फिर यह कि दूसरी जगह पर इसको उठा कर रखा गया और ये काम कर दिया गया। इस तरह करके ये काम होता चला गया। उसके बाद जब ये काम ग्राउटिंग का काम मुकम्मल हो गया, ये 2 इंच बाई 2 इंच इसकी थिकनेस और 9 इंच इसकी चौड़ाई और 20 फुट इसकी लंबाई के ऊपर यह अपॉक्सी ग्राउट किया गया। अंदाज़न ये 100 किलो से ऊपर नीचे माल इस्तेमाल हुआ और ये 3 कंपोनेंट होता है, ABC, रेजन, हार्डनर और इसका एग्रीगेट्स होते हैं। इस तरह करके ये काम मुकम्मल हो गया। फिर इसके ऊपर सरिये वगैरह की कटाई करके इसके ये बीम वगैरह बनाए गए और फिर इसके बाद इसकी शटरिंग वगैरह करके इसकी बराई मुकम्मल कर दी गई। तो ये बराई मुकम्मल हो गई। अब बराई उतरने के बाद ये शेप आई और इस शेप के बाद फाइनल ये शेप आ गई। तो इस तरह करके ये जनरेटर रख दिया गया और प्लास्टर होने के बाद
इन इन इसके ऊपर अपॉक्सी कोटिंग कर दी गई और फिर ये जनरेटर इसके ऊपर एक रखें, दो रखें, चार रखें, तो इस तरह करके ये है कि बिल्डिंग के ऊपर भी इसका लोड नहीं पड़ा और वाइब्रेशन जो जनरेटर की होती है उससे भी बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी और क्रैक्स वगैरह भी नहीं आएंगे और इनका वज़न जो है वो हवा में रहेगा अपॉक्सी की वजह से, क्योंकि अपॉक्सी के अंदर लचक पाई जाती है। और याद रहे कि आपका ये फ्लाईओवर की जो बीम होते हैं या सारा लोड होता है वो इस अपॉक्सी ग्रोट के ऊपर ही होता है, क्योंकि बीम पिलर के सिरे के ऊपर अपॉक्सी ग्रोट होता है, उसके बाद रबड़ होती है, रबड़ के ऊपर वो जो सड़क का जो बीम होता है उसका सिरा होता है और सड़क के ऊपर ये तमाम ट्रकों का और तमाम लोड वो सारा जो है वो रबर और ये अपॉक्सी ग्रोट उठाती है और इससे यह है कि आप देखा होगा कि फ्लाईओवर झूल भी रहे होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्रैक भी नहीं आते। तो इस तरह करके इस चीज़ को सोचते हुए, इस चीज़ को ख्याल करते हुए ये इस किस्म के काम के लिए ये एक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे ये है कि सबका भला है, सबका फ़ायदा है। तो ये एक अच्छी बात इल्म में आई थी, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।